अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज इस बिरयानी के अबाउट कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिरयानी अगर तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। और आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी, और ये अगर आप अपनी दावतों में शामिल करेंगे तो वो आपका दीवाना होके ही घर से जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। ऑल ओवर पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो चिकन लिया है जी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो ये है कि आपने चिकन को इस तरह कट लगा लेने हैं। जितना भी आपके पास चिकन अवेलेबल है आपने उसको इस तरह कट लगा लेने हैं। कट लगाने से क्या होगा जी, जो हम इसके ऊपर मैरिनेशन करेंगे, जो मसाला लगाएंगे वो इसके अंदर तक जाएगा, जायका भी इसके अंदर तक जाएगा, जो कि खाने में बेहद लजीज होगा। और ऑलरेडी मैंने सबके अंदर इस तरह कट लगा दिए थे, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अपना ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट कर लें तो आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप है जी दही। दही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि दही थोड़ा थिक ही हो, और उसके बाद हमने 1 प्याले तकरीबन इसके ऊपर दही ऐड कर देना है। यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप अगर स्टेप मिस कर देंगे, इंग्रेडिएंट्स मिस कर देंगे, तो वैसा टेस्ट आपकी बिरयानी में नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। उसके बाद है ये कुछ स्पाइसेस। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपको ये याद रहें। उसके बाद मैंने नीचे भी मेंशन कर दिया। सबसे पहले मैंने इसमें जिंजर पाउडर ऐड किया है, उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है, मीन्स के अदरक और लहसुन दोनों हमने पाउडर में ही ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है जी, ये पेपरिका पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च। आप ज़रूर इसको ऐड करिएगा, इससे तो एक कलर बहुत अच्छा आता है। ये टेस्ट में ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, ज़्यादा तीखी मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। जितने भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, ऑल द इंग्रेडिएंट्स 1 टेबल स्पून है। और अगर तो आप पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च की बात करें तो वो 2 टेबल स्पून है, ठीक है। देन मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था। ये भी बहुत अच्छा कलर लेके आता है, जो हमने चिकन टिक्का रेडी करना है उसका बहुत ही अच्छा कलर लेके आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा रेडिश कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन कलर ऐड किया है। मोस्टली जो हम चावलों में यूज़ करते हैं जर्दा कलर, वही कलर मैंने इस पर ऐड किया है। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी लेमन। लेमन आपने अच्छे से इसके अंदर स्क्वैश करना है। लेमन बहुत ही ज़रूरी है, इसमें हल्का सा खट्टापन लेके आएगा। मैंने 1 लेमन इसके अंदर निचोड़ा है। अगर तो आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ का 1 लेमन इसमें ऐड किया है। देन हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, लेकिन मिक्सअप करना है जस्ट, लेकिन इसके बाद भी हमने 1-2 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। सो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है जो कि स्टेप बाय स्टेप है। अब यहाँ पे हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जितना भी मसाला है वो हमने एक-एक करके, एक-एक चिकन का बाइट, एक-एक चिकन का पीस पकड़ के हमने इसके ऊपर अच्छे से हाथों की मदद से मसाला लगा देना है, जैसे आपको ईजी लगे। सो मुझे आप बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स बोल सकूं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली वो भी शुक्रिया का मौका दें। अब यहाँ पे आपने टिक्का बोटी मसाला लेना है, जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपने टिक्का बोटी मसाला ऐड करना है। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कुछ स्पाइसेस हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। सो मैंने ये मसाला हाफ़ ऐड किया था। आप चाहें तो अगर तो आपको फुल स्पाइसी पसंद है तो आप इसको फुल ही ऐड करिएगा। सो मैंने थोड़ी सी लाइट बनानी थी, इसलिए मैंने इसमें कम ऐड किया है। अगर आप फुल स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप पूरा टिक्का मसाला इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अब फिर से हम, जैसे हमने टिक्का मसाला इसमें ऐड किया है, अब हम फिर से अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्सअप करेंगे। और इसको हमने मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखा था, लेकिन आप एटलीस्ट आधा घंटा तो इसको ज़रूर रखिएगा, ताकि जितना भी हमारा मसाला है जो हमने कट लगाए हैं चिकन के अंदर, सारा मसाला चिकन के कट्स के अंदर चला जाए, इसका टेस्ट चिकन के अंदर बाइट्स में भी हमें खाने में आए। सो इसके लिए आपने 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना है। 2 घंटे मस्ट है। सो अगर आप 2 घंटे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप आधा घंटा तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है। शैलो फ्राई बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे, कोशिश करिएगा कि थोड़ी सी डीप फ्राई ही हो जाए। और इनको जो मैंने फ्राई किया था, इसका जो अगर मैं आपको ड्यूरेशन बताऊँ तो वो मैंने तकरीबन इस जस्ट 4 पीसेस को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट्स लगे थे, क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है। सो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ था, ज़्यादा हमने हाई नहीं किया। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए हमने इनको फ्राई किया है, ताकि ये अंदर तक पक जाए। सो आपने सब्र का मुजाहिरा करते हुए आपने भी इनको फ्राई करना है, ज़्यादा हलचल नहीं मचानी, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि खाने में आपके टेस्ट को थोड़ा सा फीका भी कर सकते हैं।
आप यहाँ पे चेक करें ऑयल का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन हमने 15 मिनट्स 10 टू 15 मिनट्स के दरमियान में हमने इनको निकाला था और ये है जी कुछ इनकी फाइनल लुक। चेक इट आउट। और ऑयल की भी आप लुक देख सकते हैं, ऑयल भी अच्छा खासा कलर चेंज कर चुका है। देन फिर ही हमने इसमें से निकाले हैं। जी, तो ये देखें जी हमारे टिक्कों के कुछ फाइनल लुक सेम टू सेम बाज़ार जैसे ही लग रहे हैं। कोई 19-20 का फ़र्क होगा शायद, लेकिन सेम टू सेम वैसे ही लग रहे हैं और खाने में इंतहाई लजीज़। आप इनको वैसे भी खा सकते हैं केचप के साथ, अगर तो आपका दिल चाहे तो आप जितने मर्ज़ी ऐसे भी खा सकते हैं। ये ऑलरेडी पके हुए हैं। अब यहाँ पे आती है जी बात नेक्स्ट स्टेप की, और यहाँ पे आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको टिप और ट्रिक्स बताने लगी हूँ। ये टिप है जी हाउ टू मेक बॉयल राइस। अब आप बॉयल राइस करने की टिप्स भी जान लीजिए। अब हमने सबसे पहले तो इसमें मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्चें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। देन मैंने इसमें ऐड किया है जी ऑयल, कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं। देन मैंने मिक्स मसाला ऐड किया है, खड़ा मसाला। उसमें दालचीनी है और उसमें काली मिर्च है, उसमें ज़ीरा है और फिर जी मैंने इसमें लेमन निचोड़ दिया, लेमन स्क्वैश कर दिया मैंने। लेमन इंतहाई ज़रूरी है। अगर तो आप चटपटे से चावल खाना चाहते हैं तो आपने पानी के अंदर भी लेमन को निचोड़ देना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो आप लेमन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने तकरीबन 2 किलो मैंने चावल बनाने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने 2 किलो में 1 लेमन बड़े साइज़ का इसमें निचोड़ दिया। आप चाहें तो 2 भी निचोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था मैं इतनी स्पाइसी नहीं बना रही। अगर तो आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 अदद भी लेमन निचोड़ सकते हैं कुछ खट्टेपन के लिए। अब हम तकरीबन अपने फाइनल एंड लास्ट प्रोसीजर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आपने अनियन भी खुले दिल से कटिंग करना है, क्योंकि जब भी हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं कोई किसी भी टाइप की, तो उसमें प्याज तकरीबन ज़्यादा ही होता है ग्रेवी के लिए। जस्ट टेस्ट के लिए प्याज अच्छा होता है थोड़ा ज़्यादा। सो मैंने इसमें तकरीबन 3 बड़े साइज़ के अच्छे खासे मोटे साइज़ के मैंने प्याज इनको कटिंग कर लिया था। जैसे ही थोड़े से डार्क ब्राउन हो गए हैं हमने इनको निकाल के अलग रख लिया है। हाफ़ को मैंने निकाल के अलग रख लिया है और हाफ़ को मैंने इसके अंदर ही रहने दिया है। हाफ़ को हमने इसलिए निकाले हैं ताकि बाद में लास्ट पे हमें इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए स्प्रिंकल करने के लिए काम आए। सो हमने इस तरह से निकाल के रख लिया। चेक इट आउट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने मिक्स मसाले ही इसमें ऐड किए हैं। कुछ कड़ी पत्ता है और वो दालचीनी है, थोड़ा सा ज़ीरा है एंड काली मिर्च है हल्का सा, ठीक है। वो हमने इसमें ऐड किए हैं। ज़ीरा आप और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बाद में थोड़ा सा और ऐड किया है। देन जी मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखा हुआ था, लहसुन अदरक का ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ था। हल्का सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लिया था और फिर मैंने वो पेस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करने के बाद जी मैंने इसमें नेक्स्ट स्टेप जो किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने टमाटर की भी पेस्ट बना के रख लिए थे। तकरीबन 5 से 6 टमाटर थे मेरे पास जिनका मैंने पेस्ट बना के रख लिया हुआ था। और ये देखें जी टमाटो पेस्ट, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। लेकिन जब मैंने इनको ग्राइंड किया था इसके लिए मुझे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि जैसे हल्का सा ग्राइंड होते हैं टमाटर्स तो फिर ये इनका पानी खुद ब खुद ही निकल आता है। सो बहुत अच्छे स्मूथली ग्राइंड हो जाते हैं। सो आपने भी इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। देन आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। उसके बाद जैसे थोड़ी सी पकना स्टार्ट हो गया तो उसमें बाद मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 4 से 5 ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने तकरीबन 2 किलो मेरे पास चावल हैं, 2 किलो के करीब ही मेरे पास चिकन है। सो मैंने उससे लास्ट से 1 चम्मच मैंने पहले मैरिनेट करते हुए चिकन में ऐड कर दिया था। देन मैंने अब इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं और बाद में टेस्ट करके आप थोड़े से और भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह की बिरयानी बनाते हैं तो नमक मिर्च का बहुत ज़्यादा हिसाब रखना पड़ता है। सो आप इसके हिसाब से रख सकते हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका भी रिप्लाई कर दूँगी। उसके बाद जी मैंने इसमें पुदीना ऐड किया है। पुदीना वन ऑफ द माई फेवरेट है। सो आप पुदीना ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बिरयानी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। पुदीना ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकाया। देन मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया। हरा धनिया और पुदीना ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों को आपने अच्छे से ऐड करना है और दोनों को इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि कि बहुत जल्दी इसके अंदर घुल जाता है। सो आपको इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। सो अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है। अब देन मैंने इसमें ऐड किया है आलू बुखारा। आलू बुखारे का टेस्ट बहुत ही खट्टा मीठा सा आता है, बल्कि मीठा मीठा सा आता है। उसके बाद खट्टेपन के लिए मैंने इसमें इमली ऐड की है।
अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि आलू बुखारा और इमली है वो भी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। आपने इस तरह चम्मच की मदद से इमली को प्रेस कर देना है ताकि ये अलग अलग हो जाए और इनको अच्छे से आपने इनकी भुनाई कर लेनी है। दैन ये मैंने कुछ क्लोजअप सा शॉट आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी की लुक लग रही थी। फिर जी आपने इस रेसिपी में, इस ग्रेवी में आपने और निखार लाने के लिए इसमें ऐड कर देनी है दही। दही यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव ऐड की थी। आप चाहें तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव इसमें दही ऐड किया है। दही ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाती है। सो जैसे ही हम दही ऐड करेंगे फिर से हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करते जाने हैं हल्की हल्की सी उनकी भुनाई करते जाना है। इससे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा दुबाला होता है। ये बहुत ज़बरदस्ती टिप है, जब भी आप कोई भी किसी भी किस्म के सालन कुछ भी बनाएं तो आपने जैसे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं, चम्मच की मदद से उनको मिक्सअप कर दें ताकि वो साथ साथ पकते रहें और उनका टेस्ट अलग अलग आपको खाने में आएगा। अगर तो जो भी बंदा खाने का शौकीन है वो समझ जाता है जी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। अगर तो आप इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये टिप आप लाजमी अपनाइएगा। जैसे ही आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करें तो साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं, उस इंग्रेडिएंट को अलग अलग करके पकाते जाएं, तो इससे आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा दुबाला होगा और खाने वाला ऑटोमेटिकली जज कर जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या आपने ऐड किया है। दैन अभी मैंने इसमें ऐड किया है जी सूखा धनिया, और सूखा धनिया ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिल वक्त जैसे इसको हल्की सी भुनाई, मैंने सूखा धनिया ऐड करने के बाद उसकी 2 मिनट के लिए भुनाई की है, देन ही मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया ताकि बहुत अच्छा इसका टेस्ट आए। अब यहाँ पे जैसे ही तकरीबन आपने बिरयानी मसाला ऐड कर लिया है तो आपने इसकी बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लिया, तो अब आपने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दें ताकि जो ग्रेवी है वो अपनी असली लुक में आ जाए। हल्का सा पानी ऐड करना है और फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है जो हमने चिकन फ्राई किया था, चिकन टिक्का जो हमने फ्राई किया था, अब आपने इसमें वो ऐड कर देना है। देन आपने इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए इसके अंदर पकाना है ताकि जितना भी चिकन के अंदर हल्की फुल्की सी जो कच्चापन अगर रह गया है, थोड़ी सी कसर रह गई है, तो वो भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए और गल जाए। अभी हम ऐड करेंगे इसमें चिकन। अब आ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और फाइनल और लास्ट स्टेप की तरफ, और ये है जी अब हमने इसको अच्छे से सेट करना है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना सारा चिकन जो है वो बाहर निकाल लेना है। जस्ट चिकन है निकालिएगा, उसके मसाला बिल्कुल भी निकालिएगा, हमने जस्ट चिकन को अलग करना है कुछ इस तरह से। अब ये देखिए मैंने सारा चिकन निकाल लिया है। अब आप चाहें तो मसाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने मसाला नहीं निकाला, मैंने इस मसाले को इसी तरह नीचे अच्छे से फैला दिया है। और अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 तहें बनानी है, आप चाहें तो 1 भी तह बना सकते हैं। सो मैंने इनकी 2 बनाई हैं। अब अपने चम्मच की मदद से चावलों को अच्छे से स्प्रेड कर लेना, अच्छे से हर तरफ बिखेर देना है ताकि एक एक दाना अलग अलग हो और आपको बाद में तह को निकालने में कोई भी मसला ना हो। जैसे कि आप अपने चावलों को सेट कर लें तो आपने चिकन का एक एक पीस पकड़ के रखते जाना है ये तह के ऊपर। फिर से हम इसके ऊपर एक अदद तह चावलों की लगाएंगे। चावलों की तह लगाने के बाद फिर से हम इस तरह चिकन को रखेंगे। जितना भी चिकन बाकी रह गया है वो सारा के सारा हम इस तरह ऊपर डाल देंगे। और फिर से एक लेयर हम चावलों की इसके ऊपर लगा देंगे। और जो हमने प्याज निकाल के रखा हुआ था, सबसे पहले जब हमने प्याज फ्राई किया, गोल्डन फ्राई किया है, तो हमने अलग से थोड़ा सा निकाल के रख लिया था। अब वो प्याज हम उसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी लुक आए और जब हम चावलों को निकालें तह में से तो बहुत ही अच्छा दिखने में भी लगे। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके चावलों को बहुत ही अच्छा कलर आए तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह जो भी मतलब देश का पतीला कुछ भी है आपके पास, तो आपने उसमें से इस तरह चम्मच की मदद से होल कर लेना है। और जब आप इसके अंदर कलर ऐड करने लगेंगे तो होल के अंदर जब कलर जाएगा तो बहुत ही अच्छा चावलों का कलर आएगा, निखर के बाहर आएगा, कलर बहुत ही अच्छा आएगा। सो ये एक ज़बरदस्ती ट्रिप
और ट्रिक है, शायद आपको अच्छी लगे। उसके बाद ही 5 मिनट फुल आंच कर देनी है हमने, तकरीबन मीडियम टू हाई रख कर देनी है। और देन 5 मिनट के बाद आपने एकदम से लो कर देनी है। और फिर है ये कुछ फाइनल लुक। अब हम इन चावलों को अच्छे से प्लेट की मदद से निकालेंगे। आपने हमेशा जब भी इस तरह के पतीले में चावल बनाने हैं तो आप कोशिश करिएगा आप प्लेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि चम्मच से चावल टूट भी सकते हैं लेकिन प्लेट से बिल्कुल भी नहीं टूटते। प्लेट से बड़े अच्छे निखर के एक एक दाना आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेरी सा आपको दिखाया है, लेकिन मैंने बाद में एक अदद परात में निकाल के मैंने अच्छे से इनको मिक्सअप किया है, ताकि बहुत ही अच्छा इनका मिक्सअप सा कलर हमें मिल जाए। और ये है जी कुछ इनकी फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की चिकन टिक्का बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।